नारद चले करत राम गुण गान। कौन गुणगान किया? राम गुणगान, क्योंकि मूड यही है। अच्छा चलिए विश्राम पर फिर मैं एक अर्धाली आपको दिए दे रहा हूं, सीधे सीधे, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। राम जी का जब जन्म होता है, जन्म होता है तो सुर समूह विनती कर गौने निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण लोगों को विश्राम कहां से मिलता है? राम जी से। तो कुशल राम जी से, मंगल राम जी से, विश्राम राम जी से। अगर इसकी सारी आवश्यकता है तो इसी दरबार में आना पड़ेगा। शंकर की बात करते हो तो शंकर को भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसी दरबार में आना। ना कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमार, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे यहाँ है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके यहाँ ना हो वो जाए, लेकिन जिसके पास स्वयं हो तो उसे कहीं खोजने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी चीज का किसी के पास अभाव होगा तो उसकी पूर्ति के हेतु वो चारों तरफ दौड़ेगा। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती वो पहुंचता रहता है, खोज में लगा होता है। और जब वो पर्याप्त हो तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? तो विचार करने लगा कुशलता। तो बोले कुशलता भी यहाँ और मंगल भी यहाँ और विश्राम भी यहाँ। तो राजकुमार देखिए, मैं फिर एक धरातल बना रहा हूं कुशलता का। कुशलता, अगर कोई चाहे कि मुझे कुशलता प्राप्त हो जाए और वो व्यक्ति क्रोध करता हो, अकारण क्रोध करने लगे, अच्छा है कि कुशलता प्राप्त हो जाए, तो उसको जीवन में कभी कुशलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जिमी चाहा कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव। और सुन रहे हैं श्री भार्गव सब आए, फिर है सुनत वचन इत्यादि। फिर क्रोध है, अधिक क्रोध बढ़ गया तो राजकुमार कारण रहित क्रोध है, अकारण रहित है। और जब अकारण क्रोध नहीं है हमारा, वहां पर कारण है, तो हमारे जीवन में सदैव कुशलता है। और चलो तो बोले मंगल, तो राजकुमार ये मंगल भी भगवान शंकर से ही निकलता है। मां पार्वती ने एक प्रार्थना किया कि जो महेश मों पर अनुकूला, अगर प्रभु आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कहा हूं कथा मुद मंगल मूला, आप वो मंगलमयी कथा मुझे सुनाइए। तो कथा कौन सुना रहा है? कोई और सुना रहा है कथा? वो कथा भगवान शंकर से निकल रही है, और जो भगवान शंकर से निकलेगी तो वो सदैव मंगल, और कथा सदैव मंगल ही करती है, लेकिन निकल वो भगवान शंकर से रही है। कहो कथा मुद मंगल मूला। और जब वो कथा कही गई तो वो कथा कौन सी है? तो कहा बुध विश्राम सकल जन रंजनी। अब वो कथा बुद्ध जीवों को विश्राम दिलाती है, विश्राम प्रदान करती है। उस कथा का प्रभाव है, जब भगवान शंकर से प्रस्फुटित होती है तो विश्राम प्राप्त हो जाता है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में तो राजकुमार कुशल भी हमारे यहाँ और मंगल भी हमारे यहाँ और विश्राम भी हमारे यहाँ, हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मण कुमार ने तीन बातें, कठिन कठोर और भारी, को धनुष से और सेवक में दर्शाए, तो हमने धनुष में दर्शाया, तो लक्ष्मण कुमार ने वो तीनों हम पर दर्शा दिया। बोले आप भी कठिन हो, कठोर हो, भारी हो। हमने कहा, विचार करने लगे कि जब तू सेवक और धनुष और परशुराम तीनों, तो तीनों में एक विशेषता और है, तो वो सेवक भी ब्रह्मचारी और धनुष भी ब्रह्मचारी, और उसको ललकारने वाला भी अजन्मा बाल ब्रह्मचारी। तो कैसे? तो वो ब्रह्मचारी सहज ही चले सकल जग स्वामी। और दूसरा और है, दूसरा क्या है? कहा मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। तो वो ब्रह्मचारी। और धनुष कैसे ब्रह्मचारी? तो कहा
डगई न शंभु सरासन कैसे अकामी बचन सती मन। सती का मन कैसा होता है? अडिग होता है। तो ये धनुष भी ब्रह्मचारी और यहाँ अजन्मा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य स्थितो बल वीर विश्व ज्ञानी या क्षत्रिय कुलद्रोही नाम अजन्मा बाल ब्रह्मचारी। ठीक। तो राजकुमार ये तीनों एक और तीन के बीच में चौथा लक्ष्मण है। चलिए देखिए, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आओ जरा थोड़ी थोड़ी बातें करो, विषय को विषय रहने दीजिए, उसको इधर उधर न ले जाइए। अगर मैंने सेवक का धर्म कठिन कठोर भारी बताया था तो आपने धनुष को कठिन कठोर भारी बताया, तो मैंने पलट करके आपको कठिन कठोर भारी बताया। उत्तर तो तब होना चाहिए था कि ये कठिन कठोर भारी तीनों हम में बताने चाहिए, तब तो उत्तर सही होता। अब आपने उस विषय को हटा दिया और कहां पहुंच गए? ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी, आइए जरा, हमारा मूल शब्द है राम, ध्यान करिएगा। कुशल मंगल विश्राम, यहाँ यात्रा चल रही है। चलिए ब्रह्मचारी को आप लाए हैं, तो ब्रह्मचारी तब तक नहीं रह सकता है अगर राम की कृपा न हो। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, आप यात्रा चाहे जहां करिए हम उसको जोड़ेंगे। यद्यपि ब्रह्मचारी का विषय नहीं था, आप लाए हो उसको, तब अगर आप लाए हो तो इसको भी मैं जोड़ूंगा। ब्रह्मचारी आपने कहा बाण ब्रह्मचारी। और देखिए जरा, आपने कहा कि डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। कामी के वचन सती के मन में, तो सती है क्योंकि वो पतिव्रता है, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं। ध्यान करिएगा, सती है लेकिन क्या ब्रह्मचारिणी? वो पतिव्रता है, वो सती है लेकिन अपने पति के प्रति परायण है, लेकिन वो ब्रह्मचारिणी नहीं है। और ब्रह्मचारी तब तक नहीं रह सकता है, कब तक? जब तक राम की कृपा न हो। एक बार काम ने विस्तार किया, आपने काम शब्द लाया तो मैं इसको भी जोड़े दे रहा हूं। काम ने विस्तार किया, हुआ क्या? बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य कंदराओं में छिप गया था। हो क्या रहा था? नदी उमग अम्बुद कौंधाई और संगम करें तालाब तलाई। जिम यह दशा जड़न के बरनी तो को कह सके सचेतन करनी। जड़ों में काम व्याप्त हो गया था। नदी तालाब तलाई जागियो मुयो मन का, जो मर गया था, जिसको हम लोग कहते हैं मुर्दा, तो मुर्दा के मन में भी काम जागृत होता। आप समझिए, काम ने इतना विस्तार फैलाया। तो उसी जगह लिखा गया है, धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। मन सिज माने काम, सबके, कोई बचा नहीं। कोई कहे कि हम ब्रह्मचारी। धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। बचा कौन? बोले जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहुकार। जिसको राम जी ने बचाया वही बचा, नहीं कोई नहीं बचा। तो ब्रह्मचारी तब है जब राम जी रक्षा करें, तब। चलो कुशल मंगल। अब देखिए कितनी चतुराई से काम ले रहे हो। बोले कुशल, एक अर्धाली पड़ी, जिम चा कुशल अकारण क्रोध नहीं। ये तो चाहे कुशल अकारण क्रोध करने वाला कुशल चाहे तो उसकी कुशलता नहीं है। कुशलता राम जी से। कैसे? तो एक भक्त ने कहा कि कुशल मूल पद पंकज देखे भयउ भुवन भाजन जिम लेखे। बोले कुशलता की मूल तब हो गई, बोले आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया तो कुशलता की मूल हो गई, जड़ हो गई। यहीं से कुशलता। मंगल, आपने कहा मंगल, तो कितनी चतुराई से अर्धाली पढ़ी आपने। और मैंने कहा था मंगल या तो राम जी के नाम में हो या तो राम जी की कथा में। सुना था आपने? इन्होंने क्या पढ़ा? बोले जो महेश मुहि पर अनुकूला तो कहऊ कथा मुद मंगल मूला। पार्वती जी प्रार्थना कर रही कि हम पर अनुकूल हो तो कथा कहो जो